तो कैसे साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे 20 रुपया। कल का टॉपर के बने थे, 20 रुपया किनको दिए थे हम बाद में बताएंगे। लेकिन आइए, यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको हम डेली कितना रुपया देंगे, 20 रुपया। आप डेली 8 बजे जुड़िएगा, इस 17वां वीडियो का टॉपर आप बन सकते हैं। कैसे बनना है बाद में बताएंगे, लेकिन आइए क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास समय नहीं है, अभी भी पढ़ाई कर लीजिए। चैप्टर 6 को नहीं पढ़े, 1 2 3 4 5 6, तो आप जाके बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन चैप्टर 7 को देखेंगे, पाठ कितना को देखेंगे, 7 को देखेंगे। और पाठ 7 को इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं, तो एग्जाम में इस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछेगा और पूछता भी है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, जो हम पढ़ाएंगे उसी से पूछेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से याद रखिएगा, तो आप टॉपर बन सकते हैं। 20 रुपया वाला कैसे पढ़ना है, आपको मान लीजिए 20 को प्रश्न पढ़ाएंगे, उसको सभी को याद रखिएगा। लास्ट में वो प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर बताइएगा। तो इसमें हिंदी का जो वीडियो रहेगा वह पाठ क्या है, तो ओ सादा नीरा है। 7 पाठ का नाम क्या है, ओ सादा नीरा। अभी नहीं पूछेगा 7 पाठ का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा ओ सादा नीरा जो है ना, वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछेगा कि ओ सादा नीरा पाठ के लेखक के हैं, तो आप कहिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आप बताइएगा। लेकिन यहीं से आएगा परीक्षा में प्रश्न, इससे बाहर नहीं आएगा। हम जो पढ़ाएंगे उससे। कल का टॉपर के थे, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट डाल दिए और ये आपने से बोल दे रहे, आप सुन भी लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण कुमार चौहान है और मैं गोपालगंज ज़िले से रहने वाला हूं। और आज का टॉपर मैं ही हूं और आपको भी टॉपर बनना है तो मोतिहारी स्टडी पॉइंट चैनल पर जाकर आप शाम 8 बजे टॉपर बन सकते हैं। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सुन लिए होंगे। आज अगर आप टॉपर बनिएगा तो बहुत अच्छे से बोलिएगा, कोशिश कीजिएगा इनसे बेटर बोलने के लिए, इनसे अच्छा बोलने के लिए, इनसे थोड़ा आवाज में बोलने के लिए। और आप कैसे टॉपर बनिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छा से याद रखिएगा। लास्ट में इसी में से हम एक प्रश्न को पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। कैसे कमेंट करना है नहीं जाने तो कोई बात नहीं, अभी देखना स्टार्ट करिए। हम लास्ट में जब क्वेश्चन लाएंगे उससे कुछ सेकंड पहले बता देंगे टॉपर कैसे बनना है, कैसे कमेंट करना है। तो आइए सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, एक नंबर प्रश्न कराया कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। यानी कि गंडक नदी की जो चर्चा है वह किस शीर्षक पाठ में है, तो आप कहिएगा ओ सादा नीरा पाठ में। किस शीर्षक पाठ में साथियों, तो ओ सादा नीरा पाठ में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ है। अब भाई ये प्रश्नों को हम लास्ट में पूछ देंगे और पूछेंगे कि वो गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा तो ए, चाहे बी होगा तो बी, चाहे सी होगा तो सी, चाहे डी होगा तो डी। आप कमेंट कीजिएगा, इसी प्रकार कमेंट करना है, वहां पे भी बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन बढ़िया से आप प्रश्न को याद रखिएगा। और साथियों आप यह भी याद रखिएगा, ओ सादा नीरा पाठ के लेखक के हैं तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। रोज पाठ के लेखक के हैं तो अज्ञा जी है। और नरेश्वर पाठ के लेखक के हैं रामधारी सिंह दिनकर जी है। और 30 पाठ के लेखक के हैं तो 30 पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है। आप बढ़िया से सभी प्रश्न को याद रखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखिएगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा और यहाँ पे भी टॉपर बनिएगा। आप यहाँ टॉपर नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, बढ़िया से तो प्रश्न याद कर ले रहे हैं भाई। पढ़ाई के बने 20 रुपए के चलते तो प्रश्न याद कर रहे हैं। और 20 रुपए नहीं, देखिए आप 50 को 100 को 150 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, इसमें आप टॉपर बने तो कितना खुशी मिलेगा। लेकिन आइए ना, देखिए ना यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। यानी कि चंपारण जो हम लोग का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो आप कहिए जंगलों का काटना। क्या हो जाएगा साथियों, जंगलों का काटना हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन साथियों आपको बता दें कि आप अगर क्लास 12 में तो है तो इसको देखिए रहे, लेकिन फास्ट ट्रिक्स वाले सर बोले हैं कि यहाँ पे जाके पढ़ना, तो उसमें से के अभी आके मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम जान जाएंगे कि हाँ आप फास्ट ट्रिक्स सर भेजे तो आप आके पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कहाँ से, आप लोग भी कमेंट कर दीजिए ताकि हमको मालूम चले आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं। वहां जाएंगे तो आपसे हम मिलेंगे जरूर। कह रहे 3 नंबर प्रश्न कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। बताइए, गांधी जी जो थे वो चंपारण में हम लोग रहते हैं, आप कहाँ से देखे उसको मालूम नहीं है, लेकिन हम चंपारण में रहते हैं। इसी चंपारण में गांधी जी आए थे, यहीं पे गांधी जी आए थे। कब आए थे, तो अप्रैल 1917 में आए थे। बताइए इसमें कहाँ दिया है अप्रैल 1917, तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। यानी कि दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। चंपारण, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, अप्रैल 1917 में आए थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, अप्रैल 1917 में आए थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात कर रहे हैं 4 नंबर प्रश्न, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। यानी कि ओ सादा नीरा जो निबंध है वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप याद रखिए बोलते क्षण से लिया गया है। बोलते क्षण कहाँ दिया है भाई,
ऑप्शन ए करें बिखरते ही ना होगा, ना ई होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि बोलते क्षण वो सदन नीरज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते क्षण से, यानी कि चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलते क्षण से लिया गया है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, इसी में से प्रश्न पूछेंगे। लेकिन देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं। कह रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा। बताओ बउआ कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था, तो नहीं, 16 जुलाई 1918 को, या आप देखिए 16 जुलाई 1917 को ही हुआ था। बताइए भाई क्या हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। आप बढ़िया से याद रखिएगा 16 जुलाई 1917 को किनका जन्म हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर जी का। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट है, आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न को, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? यानी कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण इनमें से किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। बउआ इधर बोतल होगा तो थोड़ा पानी ला दो, ठीक है। अब बात करते हैं, राइट आंसर 6 हो गया, लेकिन 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? यानी कि 10 तस्वीर के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आप कहिए जगदीश चंद्र माथुर जी है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, ये इसी के लास्ट में पूछेगा कि 10 तस्वीर के रचनाकार किए है, तो आप कहिए जगदीश चंद्र माथुर जी है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, उसको वहीं पे छोड़ दे, थोड़ा पानी ला दो, ठीक है, वो हम बाकी सब काट लेंगे। अब बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को, कोणार्क के नाट्यकार कौन है? यानी कि कोणार्क जो है इसका नाट्यकार कौन है, या यह जो कोणार्क है यह किनका है? तो आप कहिए जगदीश चंद्र माथुर जी का। किनका है साथियों? जगदीश चंद्र माथुर जी का है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि कोणार्क के नाट्यकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को, तीनकठिया प्रथा का संबंध है। यानी कि तीनकठिया प्रथा का संबंध ईंट से है तो नहीं है, तंबाकू से है तो नहीं है, मसाला से है तो नहीं है, नील से है। बताइए, आपसे पूछेगा तीनकठिया प्रथा का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका ये नील से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। किससे है संबंध? तो नील से। आप तीनकठिया प्रथा का संबंध किससे? तो नील से। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? यानी कि चंपारण जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में धागड़ जो आए थे वह कहाँ से आए थे? तो आप याद रखिएगा छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से आए थे साथियों? तो छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, चंपारण में धागड़ लोग कहाँ से आए थे? तो छोटे नागपुर से आए थे, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को, पुंडलिक जी ने निर्भीकता सीखी। यानी कि पुंडलिक जी जो थे निर्भीकता किससे सीखे थे? तो आप याद रखिए गांधी जी से सीखे थे। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखे थे? तो गांधी जी से सीखे थे, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी से सीखे थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आपको बता दें भाई, सीरियस होकर अभी भी पढ़ लीजिए, अभी भी वक्त है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। वो प्रश्न पूछेगा तो इसी चैप्टर में से पूछेगा। 29 को चैप्टर पढ़ा देंगे तो किताब से तो 29 को चैप्टर से पूछेगा, लेकिन हिंदी व्याकरण से भी पूछेगा। तो किताब के हम भाई जिम्मा ले रहे हैं, किताब में 29 को चैप्टर हमसे पढ़ लीजिएगा, तो एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न बुक के नहीं छूटेगा। और चैप्टर बाई चैप्टर, आप अगर चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, इसी पर 29 को चैप्टर वो पढ़ा देंगे, तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा? इसी में से पूछेगा। तो इसी में से पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, काहे कि उसका घर से लाके नहीं पूछेगा, इसीलिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिए। यह प्रश्न पूछ रहा है कि माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे? यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे उनको भितियारो पहुंचे थे, तो कौन मिले थे? तो आप कहिएगा पुंडलिक जी ने मिले थे। क्या मिले थे भाई? तो पुंडलिक जी ने मिले थे। बहुत कोई गांधी जी लगा देगा, लेकिन गांधी जी मत लगाइएगा। माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे? तो पुंडलिक जी मिले थे, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, पुंडलिक जी मिले थे। आइए तो इसका प्रश्न का आंसर थोड़ा आप कमेंट कीजिए, तभी तक हम पानी पीएंगे। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना माथुर जी की मिली है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना बा जो माथुर जी को मिला है? तो आप याद रखिएगा विद्यावारिधि। विद्या विद्या यहाँ पे सब लिखा है, लेकिन इस पर नहीं ध्यान दीजिए, किस पर दीजिएगा? विद्यावारिधि पर। यानी कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन ऐसा रचना जो है वो माथुर जी को, मतलब हुए जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला है? तो आप कहिएगा विद्यावारिधि, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी प्रश्नों को बढ़िया से याद करते रहिएगा साथियों। 14 नंबर प्रश्न करा है, पुंडलिक जी क्या थे? यानी कि पुंडलिक जी क्या थे? गांव का थे, ये गांव का ही यहाँ पे लिख दिया, या शिक्षक थे, या चिकित्सक थे, या राजनीतिक नेता थे? तो आप ये शिक्षक थे।
पुंडलिक जी क्या थे साथियों? तो शिक्षक थे। पुंडलिक जी क्या थे आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आप कहिएगा शिक्षक थे, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। पुंडलिक जी क्या थे? तो शिक्षक थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज का खेती का विस्तार किया था? यानी कि अंग्रेज को जो लोग थे वो ठेकेदार, जो अंग्रेजों के ठेकेदार थे वो किस चीज का खेती का विस्तार से किए थे? तो आप कहिएगा नील का किए थे। किसका किए थे भाई? तो नील का किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो नील का किया था। किस चीज का? तो नील का। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो बताइए ना, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है भाई? तो थार शब्द से विकसित है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार शब्द से विकसित है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो आपके ये थार शब्द से 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ओ सदनीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? यानी कि ओ सदनीरा जो है वो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो कहिएगा गंडक को। किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है भाई? तो गंडक को। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? गंडक हो जाएगा। यानी कि ओ सदनीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गंडक को। आइए बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? यानी कि बोलते क्षण जो है वह किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो आप बताइएगा निबंध का है। भाई प्रश्न बहुत अच्छा है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो निबंध का। या पूछेगा कि आप बताइए उस तरह पाठ किया है, तो आपके लिए निबंध है। इस प्रकार से भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। तो राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या का कृति है? तो आप कहिएगा निबंध का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार जो शुक्ल थे उनका मृत्यु 1930 में हुआ था। बताइए इसमें 1930 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन ए दिया है, यानी कि 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था। राजकुमार शुक्ल का मृत्यु कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों आपको हिंदी में कहीं से कुछ भी दिक्कत है तो आप बेहिचक इस नंबर पर फोन कीजिए और हमसे नोट्स ले लीजिए। पूरा नोट्स बना दिए हैं, देखिए यहाँ पे नोट्स बढ़िया से बता रहे हैं। इसमें सभी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी में सब कुछ है। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव है। मात्र में इसका पीडीएफ हम आपको 49 रुपए में दे देंगे। अब कहिएगा भाई 49 रुपए अगर आपको ज्यादा लगता होगा ना तो आप मैसेज कहिए कीजिए, कहिए सर हमें 49 रुपए ज्यादा लग रहा है, हमको उससे कम रुपए में दे दीजिए। आप इससे पूछेंगे कई रुपया, आप लेके पढ़ लीजिए। किसी भी हाल में आपको जो भी मन करे जो भी रुपया दे दीजिएगा, लेकिन फ्री में नोट्स नहीं देंगे। जो जितना मन करे उतना रुपया देके अभी ले लीजिए ना, तो छठ के बाद से यही पीडीएफ को बेचेंगे 199 रुपया। और पीडीएफ ई तक देंगे, लेकिन इसके साथ साथ देंगे ऐसा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इतना लिखा हुआ सब्जेक्ट याद कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, बहुत कम 10-15 पेज का देंगे, उसी में से याद कीजिएगा, उसी में से पूछिएगा। तो अभी जो पीडीएफ को ले लेगा 49 रुपए में, उसको 80 छठ के बाद आपको देंगे जो नोट्स, उसको फ्री में दे देंगे। और आप नोट्स ले लिए तो बढ़िया से सभी चैप्टरों को पढ़ के, इसी में से ना आएगा तो आप बढ़िया से क्या नहीं पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ के टॉपर बनिए ना। गौरव जी लेके फायदा उठा रहे, बार टॉपर बनाए, तो आप लिए तो सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिए भाई, उसमें सभी सही से दिया है तो बढ़िया से याद कीजिए और टॉपर बनिए। तो यही बता रहे थे, लेकिन आइए अब बात करते हैं सीधे प्रश्न पढ़ाई की। लेना होगा तो लास्ट में लीजिएगा, अभी इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और बढ़िया से पढ़िए, पूरा बढ़िया से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मैसेज करके बातचीत कर लीजिएगा। अभी नहीं क्लास के बाद ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने, बताइए भाई ओ मेरे सपने क्या है? आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आपका यह नाटक है। अब ओ मेरे सपने क्या है साथियों? तो नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक है। ओ मेरे सपने किनका है? तो जगदीश चंद्र माफी से। ओ मेरे सपने किस पार्ट से लिया गया है? तो ओ सदनीरा पार्ट से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, नाटक है। सोचिए नाटक है, बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे क्या हो गया भाई प्रश्न को। हाँ यहाँ पे ई हो गया, खाली है, यानी कि 20 देख लिए थे, 21 आ रहा है। चलिए अच्छा बात है। आइए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध जो थे उनका आविर्भाव कब हुआ था? 2.5 वर्ष पहले हुआ था। बताइए इसमें 2.5 वर्ष कहाँ है? 2.5 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2.5 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। बताइए राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था साथियों? तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट खाली तरीके से कर दीजिए, रुपया नहीं दे दीजिए।
खाली एगो लाइक कर दीजिए। आपके नजर में कोई लेकर बच्चा लग रहा है कि कोई आपके साथी लग रहा है वो बहुत तेज है, उनको बोलिए यहाँ पे जुड़ के टॉपर बनने के लिए उनका वीडियो भी बना के इस चैनल पर डाला जाता है, उनको 20 रुपए भी दिया जाता है, उनको और भी गाइडेंस अलग से किया जाएगा। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा तो मालूम है कुछ यहाँ पे 50 रुपए बाद में देने लगेंगे पर डे। एगो वीडियो में अभी 20 रुपए तो दे ही रहा है, किसी ख्याल में 20 रुपए दे रहा है, लेकिन आपको ये भी कर देंगे, मैथ का भी टीचर रख देंगे, केमिस्ट्री का कुछ सॉरी यहाँ पे फिजिक्स का भी टीचर रख देंगे। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जो भी कुछ कहिएगा ऑल सब्जेक्ट, सिर्फ साइंस का सभी टीचर को रख देंगे। आप लोग ज्यादा कमेंट आएगा ना तो आर्ट्स का एक स्पेशल चैनल खोल देंगे और वो स्पेशल वहाँ पे आर्ट्स पढ़ाई होगा। हम सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे बल्कि एक्सपीरियंस वाले टीचर पढ़ाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस चैनल पर सब कुछ आएगा, लेकिन कुछ अगर नहीं आया होगा तो हिंदी तो कोनो हाल में आपको 100 मार्क्स की तैयारी हम कराइए देंगे, तो अच्छा से पढ़िएगा। राजा हरि देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था, इसलिए राइट आंसर एप्पल वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं साथियों 23 नंबर प्रश्न को, ओ सदनिया के लेखक है, बताइए। उसी समय बताए थे भाई, शुरू किए थे तो ओ सदनिया के लेखक है तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। बताइए इसमें जगदीश चंद्र माथुर जी कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ओ सदनिया के लेखक है तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। या ओ सदनिया पाठ के रचयिता के है, या इस प्रकार से पूछेगा तो आप कहेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी है। या ओ सदनिया पाठ के रचनाकार के है तो आप कहिएगा वो जगदीश चंद्र माथुर जी है। इस प्रकार से भी प्रश्न को याद रखिएगा। ऐसा तरीका से अगर हम भी पूछे या एग्जाम पूछे या बिहार बोर्ड में कोई भी पूछे तो आप बता दीजिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा। तो 24 नंबर प्रश्न कराया, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे, यानी कि जो मठ के महंत थे उन्होंने गांधी जी को जो शरण दिए थे रहने के लिए वो कहाँ दिए थे, तो आप कहिएगा कुछ करे एक जामुन के पेड़ के नीचे तो नहीं, अपने अपने मठ में तो नहीं, एक झोपड़ी में नहीं, यानी कि एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे, तो आप याद रखिएगा एक महुए के पेड़ के नीचे, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सही है कि नहीं है बताओ, ऑप्शन डी है कि नहीं है, तो आप याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे, एक महुए के पेड़ के नीचे, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। आओ ना बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 25 नंबर प्रश्न को, गांधी जी की झोपड़ी को डॉट ने जला दिया था, यानी कि गांधी जी को जो झोपड़ी था उसमें कोई जला दिया था, तो किसने जला दिया था, तो आप याद रखिएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। किसने जला दिया था भाई, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि गांधी जी की झोपड़ी को डॉट ने जला दिया था, किसने जला दिया था, तो एमान साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, यानी कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखे थे वो जयप्रकाश नारायण लिखे थे, तो नहीं लिखे थे। कौन लिखे थे, तो जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे थे, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, तो आप याद रखिएगा और किसने लिखे थे, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। आप साथ में याद रखिएगा मोहन राकेश जी जो है ना वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आपसे पूछ जाएगा मोहन राकेश जी किस पाठ के लेखक है, तो सिपाही कौन सी कर रहा है, जी नहीं घुमाना चाहिए बड़ी पढ़ो। अरे बच्चा उसको बिना काम के आता है, कहता है अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब अच्छा आ रहा है, अब अच्छा नहीं लगेगा। चलिए बोला था तो इसलिए हम कर दिया। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर कौन सी जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ के लेखक है तो मोहन राकेश जी है, यही यहाँ पे पूछा गया था, बढ़िया से याद रखिएगा। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न को, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे ना वो मूलतः क्या थे, तो आप याद रखिए नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे साथियों, तो आप कहेंगे नाटककार थे, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वीडियो कट गया था, आइए यहाँ पे बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न से, 28 नंबर प्रश्न को, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो आप याद रखिएगा बिहार की। आपको जो नोट्स दिए है उसमें शायद मध्य प्रदेश होगा तो उसको काट दीजिएगा। आप याद रखिएगा माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो बिहार के हुए थे, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, बढ़िया से याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी, यानी कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी, तो उसी समय ना बताया इमन साहब के कर्मचारियों ने। तो मठ के महंत हो जाएगा कि ना हो जाएगा, मुखिया होगा ना होगा, ग्रामीण होगा ना होगा, मठ के महंत ने दिए थे। यानी कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिए थे, तो मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, रामपुरुआ कहाँ है,
आपसे पूछ रहे हैं भाई रामपुरवा कहाँ है, तो आपके ये भितियारवा के पास है। बताइए इसमें भितियारवा कहाँ दिया है, ऑप्शन ए दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई आपसे कोई पूछेगा कि रामपुरवा कहाँ है, तो कहिए भितियारवा के पास में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ है। बात करते हैं 21वें प्रश्न को, बहुत जल्द टॉपर वाला प्रश्न आने वाला है, सभी प्रश्न को याद रखिए। आज के टॉपर के बनते हैं भाई, चैप्टर में तो आपसे इतना प्रश्न लगा कि लास्ट में लगा देते टॉपर, लेकिन चैप्टर में जितना प्रश्न दिया है उतना हम पढ़ाएंगे, आप लास्ट तक देखते रहिए, बढ़िया से प्रश्न को याद करते रहिए। आज का टॉपर देखते हैं कि बन पाते हैं। वसुंधरा भोगी मानो और धर्मात्म मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिक्के के कितना पहलू है, दो पहलू है। यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया, तो यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप याद रखिए किसके द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया। मलय जी किस पाठ के लेखक है, तो मलय जी जो है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक है। जे कृष्ण मूर्ति जो है वह शिक्षा पाठ के लेखक है। उदय प्रकाश जी की है, तो उदय प्रकाश जी जो है वह 30 पाठ के लेखक है, 30 पाठ के लेखक है उदय प्रकाश जी है। आप सभी प्रश्न को साथ में याद रखिएगा, ठीक है, सभी प्रश्न को बढ़िया से याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न को, सरयामन ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है। सरयामन ताल का जल कैसा है साथियों, तो स्थिर है। सरयामन ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को, वो सदनीय पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया था, तो आप याद रखिएगा बड़हरवा और मधुबन और भितियारवा के पास में, बड़हरवा मधुबन और भितियारवा में किए थे। कहाँ किए थे, तो बड़हरवा मधुबन और भितियारवा में किए थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोग दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो भूइया को लाया गया था। किस जाति के लोग को लाया गया था, तो भूइया को लाया गया था। किस जाति के लोग को लाया गया था, भूइया को लाया गया। किस लिए, तो चंपारण में नील के खेती के लिए लाया गया था। कहाँ के, भूइया के लोग को लाया गया था। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न को, उस सदन पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर घात किया, तो विशाल विपट के तने पर किए थे। किस पर घात किए थे भाई, विशाल विपट के तने पर, यानी कि वो सदन शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर घात किए थे, तो विशाल विपट के तने पर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 36वें प्रश्न को, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी प्रश्न को बढ़िया से याद करते रहिए। आज का टॉपर क्या बन पाते हैं देखते हैं, आज थोड़ा देंगे ना प्रश्न को घुमा फिरा के देंगे। टॉपर गौरव जी कैसे बन सकते हैं भाई, हो सकते हैं क्या वही बनेंगे, कोनो गौरव ऐसी है कि वही रोज बनेंगे तब बनेंगे, कोई भी बन सकता है। आप बढ़िया से याद किए रहिएगा तो आप कहीं नहीं बनेंगे। देखते रहिए, कमेंट अभी नहीं करके एक्सपीरियंस करते रहिए। कहीं वीडियो आपका स्लो कहीं पीछा हो गया 10 सेकेंड, कहेंगे दाबिएगा तो 5 10 15 20 दाबिएगा तो आगे बढ़ेगा, तो दाब के कह लीजिए कहीं पीछा होइएगा। लास्ट में इस तरह करते रहिए, कॉमन नेटवर्क स्लो होगा तो 2-4 सेकंड पीछा हो जाएगा, तो कह लीजिएगा आगे रहिएगा। और सबसे पहले याद किए रहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा हाँ कि आप जीत सकते हैं, आपको हम 20 रुपया देंगे, आपको बोल रहे हैं। बढ़िया से वीडियो बना के भेजिएगा, जब हम डालेंगे ग्रुप में कि यही है टॉपर हाईलाइट करके, तो वह मेरे पास फोन कीजिएगा। आपको बोल रहे हैं अगर आप बढ़िया से याद कीजिएगा तो आप ही ना टॉपर होइएगा। क्या गारंटी है, गौरव जी पूरा बढ़िया से याद किए होंगे। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे वह किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे, तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 38वें प्रश्न को, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। किसका मुकाबला करना पड़ा था साथियों, तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था। यानी कि कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था। आपसे वादा कर रहे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए। लास्ट परीक्षा के तक आपसे 20 मिनट 25 मिनट पर डे लेते हैं, कोनो 2 घंटा लेते हैं का, 20 मिनट 25 मिनट पर डे लेंगे। आपका सभी हिंदी का पूरा तैयारी करा देंगे, संपूर्ण हिंदी का। उसी में 100 में 100 आप एग्जाम में लिख के आइएगा। अपन एग्जामिनर अपन जितना आंसर उसका अपन जितना कुछ का पूछा जाता है मार्क्स दे, ठीक है। 100 में 100 आप लिख के आइएगा। हम वादा करते हैं आपको नोट्स देंगे, उसी से पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। वो सदनीय शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आई होगी, तो केकई की। किनका भाई, तो केकई का।
याद आई होगी तो केकई का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को। राजा हरि सिंह देव को गैसुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? यानी कि राजा हरि सिंह देव जो थे उनको गैसुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? आपको इससे पूछा जाएगा आज से 5 साल बाद, बताइए आपको इंटर से सामना कब करना पड़ा था? यानी कि इंटर से सामना मैंने इंटर से कब लड़े थे भाई? तैयारी किए थे 2025 में उनका एग्जाम दिए थे। तो इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि राजा हरि सिंह देव को गैसुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो आप कहिएगा कब करना पड़ा था साथियों? तो आप कहिएगा 1325 में करना पड़ा था। यानी कि राजा हरि सिंह देव को गैसुद्दीन तुगलक से सामना कब करना पड़ा था? तो 1325 में। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, धागड़ों को नील के खेती के सिलसिले में लाया गया था। यानी कि धागड़ों को नील के खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। कब लाया गया था साथियों? 18वीं शताब्दी के अंत में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर आप हमको देख रहे होंगे तो शायद आपके एज से 1 साल 2 साल, मेरा एज हो रहा है 17.5, आपका एज कितना हो रहा है आप लोग देख लीजिएगा। तो 17.5 या 18 साल होने वाला है। छठ आएगा तो शायद 18 साल हो जाएगा। वो भी मेरे मालूम नहीं है, माँ कहती थी ना माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो बताइए मेरा, हम 18 साल के हो गए, इतना का सेटअप लगा लिए, रुपए भी कमा रहे, आप कौन सी कर रहे हैं? थोड़ा आप देखिए ना, घर से क्या रुपए लेते कि नहीं लेते पढ़ाई करने के लिए? तो लेते हैं तो भाई प्रश्न काहे नहीं बताते, काहे नहीं याद करते? इसको हमको छोड़िए, कहीं 10 या 20 दे के पढ़ रहे होंगे, उसमें के सभी प्रश्न याद रहेगा। जब हम दिए भाई इसको रुपए की हम इसको सीखेंगे, तो इससे बढ़िया से काहे नहीं सीखते, बढ़िया से काहे नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते तो छोड़ दीजिए भाई। इसलिए बढ़िया से आप जो करे उसको करिए। 5 साल बाद 6 साल बाद तो कमाना ही है। अब हमको राय दीजिएगा भाई, बाद में तो आपको पढ़ना ही है। तो हम पढ़ाई भी करते तभी भी पढ़ाते हैं, ठीक है? बहुत कुछ जान रहा होगा, हम पढ़ाई करते तभी भी पढ़ाते हैं। 1 घंटा खाली हम आपको लिए पढ़ाने के लिए देते हैं, 2-4 घंटा रखे, टीम मेरा इसको टाइपिंग वाइपिंग कर देता है, 4 घंटा में टाइपिंग करके एक वीडियो को लाते हैं। पोस्टर कोई बनाता है तो कोई थंबनेल बनाता है, कोई टाइटल बहुत कुछ इधर उधर करता है, तब आता है वीडियो। कुछ वहाँ पे रुपये उस सबको देते हैं, तब आपको भी 20 रुपया देते हैं। काहे देते हैं कि 20 रुपए के कॉपी वॉपी किनिए, कुछ आज से पढ़ लीजिएगा। जो गरीब स्टूडेंट होगा उसके पास पढ़ने का नहीं, वो फ्री में हम पढ़ाते हैं, पढ़ लेगा। तो आप मेरा 49 रुपए में नोट्स किनने में दिक्कत हो रहा है तो भाई 3 दिन तो टॉपर बनो, 20 से 60 रुपया हो जाएगा, 49 रुपए में ये किन लीजिएगा तो टॉपर बनो। या आपको रुपये पास रुपया तो 49 रुपये का नोट्स किन लीजिए, और उसी में से चैप्टर कल कितना लाएंगे, 8 लाएंगे, 9 लाएंगे, इस तरह 29 चैप्टर तो पढ़ाएंगे। लेकिन आप उसमें टॉपर नहीं बन पाइएगा, 100 प्रश्नों को याद कीजिएगा तो बन पाइएगा। तो आप बढ़िया से पढ़िए, आप नोट्स लेके पढ़िए, चाहे नहीं नोट्स लीजिएगा तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए। चाहे कि एग्जाम के दिन आप या वीडियो चालू करके नहीं दिखिएगा, लिख लीजिएगा ना। चाहे मेरा नोट्स लेके इस तरह इकलवा लीजिएगा, तो निकालिएगा पूरे 1 मिनट में सफाई निकालिएगा, ध्यान इधर से उधर तक 5 मिनट में सब पढ़ जाइएगा, 10 मिनट में। जब याद किए रहेगा तो रिवाइज करने में कितना देर लगेगा, 5-10 मिनट। वो दिन मत वीडियो किसी का निकाल कर देखने लगेगा, वीडियो देखने लगेगा, पूरे समझ नहीं हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, हम वीडियो ही करा देंगे, बाद में करा देंगे। एक ही को लाएंगे 2 घंटा के, चाहे 3 घंटा, चाहे 4 घंटा का क्लास लाएंगे, उसी में से एग्जाम में आएगा लास्ट के दिन। तो ये सब याद किए रहिए तो दिन रिवाइज करने में पूरा आपको याद रहेगा, हाँ इसका इसका यह होता है। इसलिए अभी से लाइए, जो पढ़ रहे उसको बढ़िया से पढ़िए या छोड़ दीजिए। आप बढ़िया से छोड़ मत दीजिए, किससे कभी तक भागिएगा। आप अभी एग्जाम से भाग रहे हैं, कुछ दिन बाद घर से भागिएगा, तो कुछ दिन बाद घर से भागिएगा तो बाहर जाइएगा, मैंने बाहर कमा के आइएगा तो फिर घर पे आइएगा, तो फिर शादी होगा तो फिर मेहर से भागिएगा, फिर बाल बच्चा होगा तो बाल बच्चे से भागिएगा, उसको रुपया देना होगा, पढ़ाना होगा। तो सब समझ रहे, तो आप आज से पढ़िए, पूरा बढ़िया से पढ़िए और पूरा बढ़िया से याद कीजिए प्रश्न को, ठीक है? तो इधर उधर के बात कर लिए, कुछ अच्छा हमको लगा तो बता दिए, आपको खराब लगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, आपको 2 मिनट समझिए नहीं किया। तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा नाटक बा जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है या रचित है? तो बताइए, कोणार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? कोणार्क है। ई ना है, ना ई है, ना ई है, कौन सी है? कोणार्क है। इसमें से कौन ऐसा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा है? तो कोणार्क है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, आप बढ़िया से याद रखिएगा भाई, आज का खुशी बहुत मिलता है 20 का जो टॉपर होते हैं उनको, तो आप टॉपर बनिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है? यानी कि इसमें से कौन इस रचना जगदीश चंद्र माथुर जी का है? तो ऑप्शन ए का नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए है सिपाही की मां पाठ के लेखक है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लेखक है, वो इसका लेखक है ओम प्रकाश, वो सदन निरय पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। तिरिच उदय प्रकाश जी का है। आप बढ़िया से प्रश्न को सभी को याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे गौरव जी भाई देखते हैं, वो 20 मिनट देखते हैं,
आप भी देखते हैं कितना मिनट 20 मिनट, तो वो काहे टॉपर बन जा रहे हैं भाई, काहे टॉपर बना है आप नहीं बन। पूरा फास्ट में अभिनय से कमेंट, पूरा जब क्वेश्चन ला रहे हैं उसी समय गलत आंसर सही कर दीजिए, इसके बाद से अनुभव हो जाएगा कि हाँ इसका ई होता है, वो शायद दूसरा आईडी से करते होंगे। अब जो से करे अपना अपन देख लीजिए, एक्सपीरियंस कम से कम कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए रहिए तो लास्ट में आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन सी हुआ था। राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन सी हुआ था। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न को, 44 नंबर प्रश्न को। ओ सदन पाठ किस विद्या के अंतर्गत है, तो ओ सदन पाठ जो है वह किस विद्या के अंतर्गत है, तो निबंध का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओ सदन पाठ जो है किस विद्या के अंतर्गत है, तो निबंध के। अब बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न को। ओ सदन निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो आप याद रखिएगा चंपारण पर लिखी गई है। किन पर लिखी गई है, तो चंपारण पर। किन पर, तो चंपारण पर। इसलिए देखिए इस चैप्टर में इतना प्रश्न दिया तो हम पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपको आज खराब लग रहा है, एग्जाम में बैठिएगा और हमसे पढ़ जाइएगा ना, तो ये भाई गर्दा उड़ा के आएगा। 5-10 मिनट में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव को बना दीजिएगा, सब्जेक्टिव को भी बना दीजिएगा। नोट्स में जो सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा। नोट्स मेरा से जो लिया है प्लीज आप लोग नोट्स ले लिए तो 150 प्लस स्टूडेंट ले लिया है, 200 प्लस, तो आप लोग सभी प्रश्नों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। जो इंपोर्टेंट लगता है उसको याद कर लीजिएगा। वो सदन शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल है, तो गहरे होगा ना होगा, तो छोटे होगा ना होगा, उथले होगा ना होगा, गहरे और विशाल हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वो सदन शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो आप याद रखिएगा नील के खेती के लिए लाया गया था। कब लाया गया था भाई, 18वीं शताब्दी के अंत में। उसी समय ना बताया 18वीं शताब्दी के अंत में लाया, किस खेती के लिए, तो नील की खेती के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ के लोग को लाया गया था, भागड़ के लोग को लाया गया था। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। चौड़ कैसे ताल है, तो उथले है, बताइए उथले है तो ना होगा, चौड़े है तो ना होगा, गहरे होगा तो ना है, तो कौन ना होगा भाई, कौन होगा बताओ। तो आप याद रखिएगा, चौड़ कैसे ताल है, तो आप याद रखिएगा उथले, उथले। अब कहिए भाई चौड़ कैसे ताले, तो उथले है, तब बताइए यहाँ पे पूछिएगा। देखिए इधर रहिएगा, यहाँ पे फंसाऊ प्रश्न है, हम आपको बता रहे हैं। अब कहिएगा आप यहाँ पे गहरे याद रखे रहिएगा, तो उसमें गहरे भी दिया हुआ था, इसमें देखिए कहाँ दिया हुआ था, गहरे दिया हुआ था, आपको बता रहे हैं। तो अब कहिएगा गहरे हो जाएगा, लेकिन गहरे ना होगा। चौड़ पूछ रहा है, चौड़ कैसा ताल है, तो आप कहिएगा उथले। बढ़िया से याद रखिएगा भाई, चौड़ कैसा ताल है, तो उथले। गहरे और विशाल वहां पे तो था, लेकिन अब कहिएगा भाई कहीं गहरे होगा तो गहरे मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। आपसे पूछेगा तो चौड़ कैसे ताल है, तो आप कहिएगा उथले, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौड़ कैसा ताल है, उथले। चौड़ कैसा ताल है, तो उथले। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा, यानी कि गंडक नदी का जो जल था वह सदियों से, बहुत समय से कैसे रहा, तो चंचल रहा। कैसे रहा, तो चंचल रहा। शांत होगा ना होगा, चंचल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी पूछा गया था, गंडक नदी का जल सदियों से कैसे रहा, तो चंचल रहा, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न को। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था, तो आप याद रखिए कर्नाटक वंश का शासन था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इतना प्रश्न दिया हुआ है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए 20 को प्रश्न पढ़ा देते, आपको समाप्त कर देते चैप्टर 7, और आपसे एग्जाम में आ जाएगा इधर के प्रश्न, तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा। आप एडजस्ट करके किसी भी हाल में पढ़ लीजिए सभी प्रश्न को, क्या कि इतना चैप्टरों में पढ़ना है। अगर चैप्टरों को पढ़ लीजिएगा तो इसी में से ना देगा भाई प्रश्न, उसके घर से तो ले आएगा, तब बन जाएगा। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। बराज कहाँ बन रहा है, तो बराज जो है वो भैंसा लोटन में बन रहा है। कहाँ बन रहा है भाई, तो भैंसा लोटन में, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। बराज कहाँ बन रहा था, तो भैंसा लोटन में। बराज कहाँ बन रहा था, तो भैंसा लोटन में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न को। अम्रपाली लिखेगा या अम्रपाली लिखेगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों हम लिख दिया है ना। तो अम्रपाली ने तथा गत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन सौंपा था। ये याद कर लेते हैं, कहीं अम्रपाली पूछता तो आप कहते कारण को चीजेगा, इसलिए दोनों लिख दिए। एक वो आपसे पूछेगा अम्रपाली, अम्रपाली पूछेगा या अम्रपाली पूछेगा, तो आप कहिएगा अम्रपाली ने तथा गत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन सौंपा था, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। या अम्रपाली ने तथा गत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन सौंपा था। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। इनाम डिटेल्स थोड़ा बता रहे तो आप लोग अच्छे से लग रहा होगा, तो प्लीज एक चैनल को कोशिश कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आपके पास डालेंगे तो आपके पास पहुंचते रहेगा, ठीक है। कौन सी कृति माथुर जी को नहीं मिली, यानी कि कोहरा है, इसमें से कौन ऐसा कृति बा जो माथुर जी को नहीं मिले, तो आप बताइए। ये तो मिला था, यह भी मिला था, बताइए कौन ऐसा इसमें से कृति जो है
वो माथुर जी को नहीं मिला था। तब मेरी बांसुरी तो मिला था तो नहीं होगा, क्या करे कौन नहीं मिला था, बंदी जीवन भी मिला था तो यह भी नहीं हुआ, रेशमी टाई नहीं मिला हुआ था क्योंकि कोणार्क मिला हुआ था, उसी समय ने बताया। यानी कि ये तीनों रचनावा किनका है, जगदीश चंद्र माथुर जी के, आप याद रखिएगा। मेरी बांसुरी किन की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। बंदी जीवन किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। कोणार्क किन की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर जी का। यह नहीं है तो यही पूछा है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, माथुर जी का मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी का नहीं है, तो आप याद रखिए रेशमी टाई नहीं है, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, यानी कि यहाँ से पूछ रहा है कौन ऐसा, वही प्रश्न शायद आ गया। बढ़िया से याद रखिएगा और जस्ट बहुत जल्द आने वाला है, एक ही तरीके में बोल देंगे इसका आंसर बताइए। बढ़िया से देखते रहिएगा। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे उनका निधन, मतलब निधन पूछेगा या मृत्यु पूछेगा तो आप कहिए कब भाई, तो आप कहिए 14 मई 1978 में। 14 मई 1978 में जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था, तो 14 मई 1978 में। या निधन के यहाँ पर जगह मृत्यु लिख देगा तो कौन सी कहिए 14 मई 1978 में। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे 56वां प्रश्न कर रहा है, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बिहार में हुआ था, नहीं हुआ था, इसमें हुआ था, नहीं हुआ था, इसमें हुआ था, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हुआ था, इसलिए दादी वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बहुत जल्द टॉपर बना आने वाला है प्रश्न को, और आप लोग बताइए आपको 20 रुपए देंगे, कैसे आपको कमेंट करना है यह भी बताएंगे, कुछ देर बाद बता रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे उनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो आप याद रखिएगा साथी, जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे ना वो राज बिहार सावरकर पुरस्कार मिला हुआ था, कालिदास अवार्ड भी मिला हुआ था, विद्यावारिधि की उपाधि यह भी मिला हुआ था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बस बहुत जल्द टॉपर वाला आने वाला है, आप लोग वीडियो समाप्त बहुत जल्द करेंगे, बढ़िया से देखते रहिए। धागड़ शब्द और धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है, तो भाड़े का मजदूर है, बताइए क्या है। धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाड़ा में क्या है, तो भाड़े का मजदूर है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, भाड़े का मजदूर है। आइए बात करते हैं 59 प्रश्न को, चंपारण में धागड़ के चमत्कार की गाथा को किसने लिखी, यानी कि चंपारण में धागड़ के चमत्कार की गाथा को किसने लिखी, तो आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी लिखे थे तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू लिखे थे नहीं, राजेंद्र प्रसाद लिखे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत कोई याद करेगा कि ऑप्शन ए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी नहीं याद करिए ना, ई राजेंद्र प्रसाद याद करिएगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की गाथा को किसने लिखे थे, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने लिखे थे, राजेंद्र प्रसाद ने लिखे। बस अब आने वाला बताइएगा क्या आ जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हम बता रहे हैं कैसे कमेंट करना है, अब बाद में नहीं बताएंगे, बस आ जाएगा प्रश्न, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कैसे कमेंट करना है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 80 प्रश्न, 80 नंबर, कोची भाई यहाँ पे लिखेंगे 80, मान लीजिए 78 लिखेंगे, तो ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी हो जाएगा, तो पूछो लिखिए, पहले कमेंट कर दीजिएगा, लिख के कुछ करना है, कमेंट करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर भेजिएगा, अगर भेज दीजिएगा उसके बाद हम आपको इस तरह ग्रुप में बहुत कोई कमेंट किया जाएगा, हम हाईलाइट कर देंगे, यह आज का टॉपर है, फुल पे नंबर भेजिए, ग्रुप में इस प्रकार से लिख के भेजेंगे, और आप होइएगा तो आप मेरे पास इसी समय फुल कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं होइएगा तो फुल नहीं कीजिएगा, कैसे चेक करना है वो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आइए प्रश्न को लाते हैं, शायद आ जाएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मन कैसे ताल है, ई प्रश्न है नहीं है, ई प्रश्न को हम पढ़ाएंगे, इसके बाद आएगा मन कैसा ताल है, तो आप याद रखिएगा छोटे और विशाल तो नहीं, उथले और नहीं, गहरे और विशाल थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मन कैसे ताल है, तो गहरे और विशाल थे, इस शायद पहले ही का प्रश्न आ गया है, लेकिन आने वाला है, बस वो आ जाएगा, अब कब आएगा ये नहीं मेल में, इसको पढ़ाना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह थे, कौन थे, आप याद कर रखिएगा, राजा हरि सिंह देव थे, यानी कि कर्नाटक वंश के राजा के थे, यानी कि कर्नाटक वंश के राजा के थे, तो राजा हरि सिंह देव थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आज थोड़ा इधर उधर हो गया, शायद आएगा टॉपर वाला तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। यही आ गया, बस यही आपकी टॉपर वाला आएगा, आपकी आएगा यही टॉपर वाला आएगा। आप सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे यह टॉपर है, तो वो फुल कीजिएगा, बस आ गया। बताइए इसी क्या बताइए, निम्न में से कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी को मिली है,
बताइए, यह मिला है या यह मिला है या यह मिला है या यह मिला है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट कर दिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर मैसेज करके भेज दीजिएगा। आज का 17वां टॉपर आप बन गए होंगे। आपको 2205 रुपए जो बताते हैं यानी कि 20 रुपया पर डे देंगे, तो आपको 20 रुपया आज दे देंगे। और यह क्लास कैसा लगा प्लीज आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब आप कमेंट कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, उस नंबर पर भेज दीजिएगा। कुछ भी दिक्कत हो रहा है उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। इतना वीडियो देखिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा नहीं लगा होगा तो अनलाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए अच्छा नहीं लगा और वीडियो छोड़ के चल दीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कल चैप्टर 8 लेके आते हैं, देखते हैं 8 का टॉपर आप बन सकते हैं कि नहीं बन पाते। आज टॉपर नहीं बन पाते तो सभी प्रश्नों का याद कर लीजिए, कल टॉपर बनिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा कल। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जो 8 चैप्टर लेके आएंगे।